आज तक तुमने केवल लंका की खूबसूरती, उसका वैभव देखा है। आज तुम लंका का बल देखोगी, वो कारण देखोगी जो लंका को सर्वश्रेष्ठ बनाता है। मुख मत मोड़ो सीता, इस दृश्य को अपने मन में, अपने मस्तिष्क में सजा लो। ये जो रक्त है, ये हर सिंहासन की नींव है। फिर चाहे वो अयोध्या हो या लंका, इन राक्षसों को देख रही हो, मांस के भूखे हैं। मनुष्य का मांस बहुत भाता है इन्हें। तुम्हारे वनवासी को खाने में तनिक संकोच नहीं करेंगे। ये 10 कोटि राक्षस लंका का बल नहीं। आओ, तुम्हें भय की परिभाषा दिखाता हूं। ये पग जहां पड़ते हैं, वहां का मानचित्र बदल जाता है। ये मानचित्र छोटा है रावण के साम्राज्य के सामने, पर हमें नहीं पता कि रावण ने माता सीता को कहां छुपा के रखा है, क्या उसका साम्राज्य कितना बड़ा है। इसलिए हमें संसार के कोने कोने में माता सीता को खोजना होगा। एक दल पूर्व में जाएगी, एक उत्तर में, एक और मेरा सबसे योग्य दल हनुमान, जामवंत, नल, नील और अंगद दक्षिण की ओर जाएंगे, जहां माता सीता के होने की सबसे अधिक संभावनाएं हैं। अंगद, तुम जाकर सभी वानरों को सूचित करो। मैं कुछ और तैयारियां करता हूं। सुग्रीव, हनुमान, तनिक रुकिए। मित्र, क्या बात है, आप चिंतित लग रहे हैं? जो कहने जा रहा हूं उसके लिए पहले से मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, किंतु मेरा विचार है कि माता सीता की खोज में हम वानर जाए और आप लक्ष्मण भैया के साथ यहीं गिरिराज पर्वत पर रुके। क्या ये कैसे संभव है वानर राज? भाभी माँ की खोज में हम दोनों ही ना जाएं? समझने का प्रयास करे भ्राता लक्ष्मण। एक कारण हम वानरों की तीव्रता है। वन में हमारी गति से मेल खाना बहुत कठिन होगा आपके लिए। और दूसरा कारण? भैया, महाराज सुग्रीव ने इस संसार के सभी वानरों को एकत्रित किया है। प्रभु श्री राम के नाम पर जिन वानरों में आपके बल और शक्ति के लिए श्रद्धा है,
वो सभी वानर हमारी सहायता के लिए तत्पर हैं और वो बस इसीलिए कि प्रभु श्री राम उनका नेतृत्व कर रहे हैं। वो सभी यहाँ इस गिरिराज पर्वत पर आएंगे। यदि प्रभु श्री राम यहाँ पर होंगे तब उनका मार्गदर्शन कर पाएंगे, उन वानरों को प्रेरित कर पाएंगे, सामान्य हित के लिए एक कर पाएंगे भैया। जिस राम नाम के लिए इस संसार की समस्त वानर सेना एकत्रित हो रही है, यदि प्रभु श्री राम यहां पर नहीं होंगे तो भैया सेना का मनोबल टूट जाएगा। भैया और प्रभु, आप हम पर विश्वास कीजिए। माता सीता को खोजे बिना चैन की सांस नहीं लेंगे हम। सुग्रीव, हनुमान, मुझे तुम्हारी योग्यता और मंशा पर तनिक भी संदेह नहीं है, और नीति भी यही कहती है कि सर्वप्रथम गुप्तचरों को ही भेजना चाहिए। आप सीता को खोजिए, मैं और लक्ष्मण यही प्रतीक्षा करेंगे। यहां रहकर वानरों का मनोबल बढ़ाना भी एक बड़ा कार्य है मित्र, और यहां राज्य के अन्य कार्यों में भी मैं आपकी सहायता कर सकूंगा। तुम्हारे मुख पर भय दिख रहा है। अपने उस वनवासी के लिए भयभीत हो। अच्छा है, होना चाहिए। एषा केतुः परम संख्ये मुख वै सर्वा रक्षासम् कुंभकर्णः सदा शेते मूलो ग्राम्य सुखे रतः तम प्रविश्य महादेव राम सर्वतो योजनायतम्। यह मेरा अनुज कुंभकर्ण है। ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है इसे। 6 माह तक निद्रा में रहता है और 6 माह तक यह विनाश का सूचक है। लंका और लंकेश की अभय ढाल है ये। और उन 6 माह में मेरा भाई अजय और अमर है। अब ये मत कहना कि तुम्हारा वनवासी ब्रह्मा के वरदान से लड़ सकता है। कुंभकर्ण जैसे ना जाने कितने योद्धा लंका में। मेघनाथ जैसा प्रतापी पुत्र है जिसने स्वयं इंद्र को परास्त किया है, जिसके पास सभी अमूल्य दिव्यास्त्र है, पशुपातास्त्र, सम्मोहनास्त्र और ब्रह्मास्त्र। क्या लगता है तुम्हारा वो वनवासी लड़ पाएगा इनसे? क्या हुआ? मौन है। तुम्हारी आशा के सारे दीपक बुझ गए। स्वप्न है तुम्हारा, टूटेगा जब मेरे श्री राम आएंगे। तुम्हें क्या लगा मुझे यहां लाकर भयभीत कर दोगे तुम? तुम्हारा ये छल भी मेरा बल बन गया। मेरा विश्वास और अधिक दृढ़ हो गया कि तुमने मेरा हरण अपने विनाश के लिए किया है, कि श्री राम को ये वनवास तुम्हारे पाप के अंत के निमित्त से मिला है।